हेलो क्लास टेंथ। तो क्लास टेंथ के कोर्स ए के स्टूडेंट्स यानी हिंदी के कोर्स ए के स्टूडेंट्स के हम बुक करा रहे हैं कृतिका भाग 2। तो इसका तृतीय अध्याय है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इस अध्याय को लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सभी कवि और लेखक लिखते हैं और यहाँ पर अज्ञे जी के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आखिर मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्या कारण है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने इस पूरे पाठ को ही लिख दिया। तो हमने जाना कि बहुत सारे लेखक बाह्य दबाव से लिखते हैं तो कोई आंतरिक अनुभूति के दबाव से लिखते हैं। हमारे लेखक वो हैं जो आंतरिक अनुभूति के दबाव से लिखते हैं। तो ये पाठ हमने पढ़ा और जाना। अब क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इसी अध्याय पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको करने से पहले ध्यान रखिएगा कि चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूँ। प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने क्या कहा है, संक्षेप में लिखिए। अब उन्होंने प्रश्न ही पूछा है कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचार और छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने व संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो ऐसे मतलब अपनी आंतरिक अनुभूति को बयां करने के लिए लिखते हैं और कभी कभी जो बाहरी प्रेशर होते हैं उनके लिए भी लिखता है। पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचार को तटस्थ रखकर सबके सक्षम प्रस्तुत करने व असंतुष्टि ये आत्मसंतुष्टि के लिए ये लिखते हैं, यानी कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए लिखते हैं। तो लेखक किसके लिए लिख रहे हैं, वो आंतरिक दबाव और अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूं। प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय के किसी एक तर्क का उल्लेख कीजिए। जो उन्होंने कई तर्क दिए हैं उसमें से एक तर्क आपको लिखना है। मैं क्यों लिखता हूं कि प्रश्न के उत्तर में अज्ञेय ने कई तर्क दिए। उनमें एक प्रमुख है, वह इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह स्वयं यह जानना चाहते हैं कि वे क्यों लिखते हैं। लिखकर ही वह अपने मन के अंदर की बेचैनी या भावों को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कभी कभी हमारे द्वंद्व चलता है, हमें समझ नहीं आता। तो लेखक के अंदर भी कुछ इसी तरह का द्वंद्व चलता है, तो वो उस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए लिखते हैं। वे लिखकर अपने अंदर की छटपटाहट से आज़ादी पाना चाहते हैं। वे तटस्थ रहकर अपने अंदर के विचारों को जानने के लिए लिखते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है मेरे अंदर, इसलिए वो लिखते हैं। अगला प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूं। निबंध के आधार पर लिखिए कि वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि हम लोग के अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ यहाँ पर देशों की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं जिनमें विचारों को लेकर बहुत मतभेद चलता है। तो उनको भुलाकर हम कैसे एक दूसरे के प्रति आदर बढ़ा सकते हैं। वैचारिक मतभेदों को भुलाकर दो समुदायों में एक दूसरे के प्रति आदर की भावना बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के तीज त्योहारों मनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक समुदाय को होना चाहिए। जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर किसी में कोई अंतर करना उचित नहीं है। सभी समुदाय के लोगों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। हर समुदाय के लोगों के विचार और सोच में अंतर हो सकता है, परंतु हमें ये भाव त्यागना होगा कि हमारी सोच उससे बड़ी है और उसकी सोच छोटी है। जब हम सभी समुदाय के प्रति मान सम्मान का, बराबरी का और उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखेंगे तो सभी मतभेदों को भुलाकर शांति से रह पाएंगे। हमारे देश में हम विभिन्न संस्कृतियां हैं, अगर हम
सारी संस्कृतियां एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम और अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का काम करने लगे तो हमारे बीच मतभेद बढ़ते चले जाएंगे, हम शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्म, जाति सभी का सम्मान करें। जैसे हम सम्मान अपने रीति रिवाजों का करते हैं, वैसे उनके रीति रिवाजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। लेखक की आभ्यंतर विवशता क्या होती है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। लेखक की आभ्यंतर विवशता यह है कि वह स्वयं को पहचानने के लिए लिखता है। लेखक लिखकर अपने मन के अंदर की विवशता को जानना चाहता है। जो विचार उसके अंदर छटपटाहट पैदा कर रहे हैं उन्हें जानने के लिए लिखता है। लेखक मानता है कि कई बार बाहरी तत्वों जैसे आर्थिक विवशता, संपादक का आग्रह, प्रसिद्धि पाने या बनाए रखने के लिए भी लिखा जाता है, परंतु लेखक तटस्थ रहकर आंतरिक विचारों से मुक्ति पाने के लिए अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है। तो वो किस लिए लिख रहा है? वो अपनी आंतरिक विचारों से मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए लिखना चाहता है कि हम लिखेंगे तो हम अंदर की छटपटाहट एक तरीके से हम बयां कर देंगे तो वो छटपटाहट मेरी अंदर से कम हो जाएगी। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में अज्ञेय जी अपनी आंतरिक विवशता को प्रकट करने के लिए लिखते हैं। वे तटस्थ होकर ये देखना चाहते हैं कि उनका मन क्या सोचता है। मतलब हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को और अपने मन को अलग अलग कर दिया। अब वो अपने आप को अलग करके ये देख रहे हैं कि मेरा मन आखिर क्या सोच रहा है और किस तरफ जा रहा है। वे लिखकर मन की बेचैनी और छटपटाहट से मुक्ति पाने के लिए लिखते हैं। वे स्वयं को जानते हैं, जानने और समझने व पहचानने के लिए लिखते हैं। वे यह भी मानते हैं कि कई बार कुछ लोग आर्थिक कारणों से लिखते हैं या कुछ संपादक के दबाव और प्रसिद्धि की कामना के लिए लिखते हैं। तो उनको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है लिखने की? उनकी आंतरिक अनुभूति से उन्हें प्रेरणा मिल रही है लिखने की, कि किस तरीके से वो अपनी तकलीफ को प्रकट करें। मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का लेखक ने क्या उत्तर दिया, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक अज्ञेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो अंदर से विवश हैं। अब वो विवशता के कारण उनके अंदर बेचैनी है। अब उस बेचैनी से वो मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि मैं लिख लेता हूँ तो मुझे उस बेचैनी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। वह इसलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचारों की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने और संपादक की विवशता या दबाव के कारण लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रखकर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने के कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक पर कौन कौन से दबाव हैं। तो एक तो उन्होंने बताया कि वो विवशता के कारण लिख रहे हैं, तो ऐसे और भी बहुत सारे दबाव बाहरी पड़ते हैं जिनकी वजह से लेखक लिखते हैं। वो क्या है? रचनाकार के लिए अनुभूति के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक के मन में भीतरी विवशता से प्रेरित होकर ऐसी अनुभूति जागृत होती है कि वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। इस आंतरिक विवशता या प्रेरणा के अतिरिक्त बाहरी दबाव भी लिखने का कारण बनता है। हिरोशिमा पर लिखी गई लेखक की कविता उनके आंतरिक एवं बाह्य दबाव का परिणाम है। लेखक ने हिरोशिमा में हुए भीषण नरसंहार की पीड़ा को वहां जाने से पहले अनुभव किया, लेकिन जापान यात्रा के दौरान उन्होंने उस विनाश लीला के दुष्प्रभावों का साक्षात्कार भी किया कि उसके बाद उसके जो बुरे प्रभाव पड़े वो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। यह अभिव्यक्ति उनकी यात्रा के बाद बाह्य दबाव एवं आंतरिक अनुभूति दोनों के कारण हुई। तो एक तो उन्होंने जब वो सारी तकलीफें देखी तो अंदर से तो वो बेचैन थे ही, लेकिन जब वो वहां से लौट कर आए तो बाहर दबाव पड़ा, संपादक का दबाव पड़ा कि नहीं आप कुछ लिखिए, आप वहां से आए हैं। तो ये दोनों दबाव के कारण उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। अतः आंतरिक अनुभूति के साथ साथ बाह्य दबावों ने भी लेखक को लिखने के लिए बाध्य किया।
मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है। लेखक अगेय जी ने मैं क्यों लिखता हूँ के उत्तर में कहा है कि वे अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, अतः यह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। वह इसलिए लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सके। उनके मन में जो विचारों की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वे ये भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन अर्जन करने और संपादक की व्यवस्था या दबाव के कारण भी लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रख कर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने ये जो पाठ पढ़ा ना, इसमें एर घेर कर सब जगह लगभग एक ही चीज पूछी गई है कि लेखक क्यों लिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आपके शीर्षक में ही है, इसलिए मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनेंगे। आप उनके मेन कारणों को जानिए और फिर क्वेश्चन इधर उधर कहीं से भी बनाया जाए आप आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ खत्म हुए इस पाठ के प्रश्न और साथ ही साथ हमारी ये पुस्तक के भी प्रश्न खत्म हुए। मिलते हैं अगली बार कुछ नया, यानी कि अभी तो हमारी और भी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं जिनके प्रश्न कराने हैं, तो मिलेंगे फिर से अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।